हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल वर्ल्ड कंप्यूटर। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेली प्राइम में सेल्स और परचेस की एंट्री में जीएसटी आप लोगों को कैसे ऐड करना है। तो जो लेटेस्ट वर्जन आया है 6.0, तो उसमें क्या क्या न्यू चेंजेस आए हैं, क्या क्या अपडेट आए हैं, ये सब हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना हो दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अपना सेल्फ परचेस की वाउचर्स में जीएसटी किस टाइप से आपको लगाना है। सपोज मेरे पास एक कंपनी है संस्कार ट्रेडर्स, या मैं एक न्यू कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको सिंपल F3 प्रेस करना है। F3 के बाद आप लोगों को यहाँ पर क्रिएट कंपनी पर जाना है। क्रिएट कंपनी पे जाने के बाद फिर आप जिस भी नाम से कंपनी बनाना चाहो उस नाम से आप यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। XYZ स्टेट आ जाएगा आपका यहाँ पर। तो जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे फिल करके फाइनेंशियल ईयर चेंज हो चुका है, तो फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 2024 यहाँ 25 यहाँ पर करके आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। कंपनी क्रिएट करने का मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप लोग फुल स्टोरी मेरा देख सकते हैं। डेली का लिस्ट चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में अपन सिर्फ देखेंगे शेयर परचेस के अंदर जीएसटी कैसे लगाया जाए। आपको कुछ आपको ऑप्शन मिलेंगे, फीचर्स एज पर योर कंपनी नीड्स कर देता हूँ मैं जीएसटी को। ठीक है, पहले मैं नॉर्मल एक बताने वाला हूँ कि परचेस सेल की एंट्री। अभी अगर मुझे यहाँ पे परचेस करना है तो सिंपल अपन F9 प्रेस करेंगे और यहाँ पे देखिए परचेस। अभी आप देखेंगे ना, जीएसटी से रिलेटेड यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, तो क्योंकि मैंने जीएसटी को नो करके रखा है। अभी यहाँ से बताने वाला हूँ कि कैसे जीएसटी को एक्टिवेट करना है एंड कैसे उसमें आप लोगों को जीएसटी लगाना है। ठीक है। तो सबसे पहले अपने लोग फिर ऑप्शन F11 का यूज करेंगे। F11 प्रेस करने के बाद आपको सेम टू सेम ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पर। एक टैक्सेशन, टैक्सेशन के अंदर आप लोगों को मिलेगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह भी क्या है, नो है। तो दिख रहा होगा ये ऑप्शन, अभी यहाँ पे नो दिख रहा है। ठीक है। इस ऑप्शन को करना है आपको यूज। ठीक है। जी, आप इस पे यस करके यहाँ पे एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो पूछा जाएगा जीएसटी का नंबर। जो भी आपका जीएसटी नंबर है वो आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर एंटर कर देना। लाइक में यहाँ पे एक नंबर है, मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ 23। अगर आप मंथली बेस पे पे करने वाले हैं तो आप मंथली बेस पे, या क्वार्टरली बेस पे पे करेंगे तो आप क्वार्टरली सेलेक्ट करना है। मतलब रजिस्ट्रेशन करना है तो मैं आप लोगों को वो भी वीडियो में बता चुका हूँ। इस वीडियो में तो फिलहाल मैं आप लोगों को फोकस करना है कि जो परचेस और सेल की एंट्रीज होती है उसमें जीएसटी कैसे लगाना है। तो ठीक है, ई इनवॉइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आज। तो भी 5 करोड़ से ज्यादा का अगर आप लोगों का जो टर्नओवर होगा तो उसमें आपको ई इनवॉइसिंग कंपलसरी है। ठीक है। यहाँ से ई इनवॉइसिंग को आप लोग एप्लीकेबल कर लीजिए। इनवॉइस फ्रॉम एंटर कर सकते हैं। एनेबल सर्विस टैक्स की मुझे जरूरत नहीं है तो नो कर देता हूँ फिलहाल में। मेंटेन पेरोल को भी अभी नो कर रहा हूँ। यहाँ से मॉडिफाई वाउचर। अगर परचेस का वाउचर है, परचेस के वाउचर में मुझे एंट्रीज कुछ ऐड करना है। लाइक सबसे पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट एंट्री डालने वाला हूँ। तो ये अपना इनवॉइस नंबर हो गया, एंटर। यहाँ पे डेट सपोज 1/4, लेकिन मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर से चेंज करना पड़ेगा, तो ऑल्ट के साथ F2 आप लोगों को प्रेस करना है। जब आप प्रेस करेंगे यहाँ पे तो ठीक है, 1 1 4 25 30 और 20। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को सिंपल F2 प्रेस करना है, एंटर करना है। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं पार्टी का नाम लिखने वाला हूँ यहाँ पे, जैसे मिस्टर प्रेस। मैंने मेरे सप्लायर, वो सपोज कहाँ के, दिल्ली के, मैंने यहाँ पे दिल्ली लिख दिया। ठीक है। अब मेन से अगर सप्लायर है मेरे, मेन से परचेस कर रहा हूँ तो ये मेरे कौन होंगे, क्रेडिटर होंगे, तो मैंने इनको सिंडिकेटर ग्रुप में रखा। आपको यहाँ पर किसी भी ऑप्शन से कुछ भी नहीं करना। ठीक है। जो इसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, एड्रेस हो गया, फोन नंबर, बैंक डिटेल। बैंक पे चाहो तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, रिफंड ट्रांसफर कर सकते हो। जो भी अकाउंट नंबर सामने वाले को वो यहाँ पे अकाउंट नंबर एंटर करके, जो भी उसका एसबीआई वो आगे किसी कोड एसबीआई है, जो भी है वो आप यहाँ पे एंटर करके जो बैंक का नाम आ जाएगा तो आप यहाँ पे बैंक ऐड कर सकते हो। सामने वाले का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देते हैं।
जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा कंपनी का, एंटर करते हैं। एंटर, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अभी इस डिटेल को भी फिल नहीं करना है, बता चुका हूँ। जैसे आप लोगों को पिछली वीडियो में एक एक बात मैंने आप लोगों को क्लियर की हुई, ठीक है। तो सिर्फ इस वीडियो मेरा जो मोटिव है वो है आपको परचेस और सेल में काफी कमेंट्स आए मेरे पास कि परचेस और सेल में जीएसटी कैसे फिल करते हैं। एक ऑटो फिल वाली वीडियो थी मेरी जिसमें ऑटोमेटिक फिल हो जाता है, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में रही मेरी वीडियो। उस पर काफी ज्यादा कमेंट आई कि आप एकदम मैनुअल एंटर करने वाली है वीडियो होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ उसी पे फोकस करने वाला हूँ, परचेस और सेल में किस टाइप से मैनुअल जीएसटी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक लेजर बनाना है सेल्स का, जो कि आपका सेल्स अकाउंट में जाने वाला है। और यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ गुड्स सर्विस की जगह गुड्स सेलेक्ट करेंगे, फ्रंट एंटर करके एक्सेप्ट, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखो लेजर क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पर इस सेल्स की लेजर आ जाएगी। अब यहाँ पर परचेस में लगा रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी परचेस की लेजर। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका परचेस, परचेस अकाउंट में भी सेम, सर्विस की जगह आपका क्या आ जाएगा, गुड्स, ठीक है। किस स्टॉक आइटम पे आप जीएसटी लगाना चाहते हैं, किस पे टैक्स कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। आप लोगों को सामने में क्रिएट करके बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले नाम पूछा जा रहा है, सपोज मुझे यहाँ पर करना है फैन, ठीक है। ग्रुप वगैरह आप चाहो तो लगा सकते हो, अगर आप लगा दोगे तो और अच्छा बात है, क्योंकि आप लोगों को बार बार सेट नहीं करना पड़ेगा, बार बार परसेंटेज ऐड नहीं करना पड़ेगा। अगर आप लोग ग्रुप में एक बार स्पेसिफाई उसको कर देते हो, जो एचएनएस कोड है वो एचएनएस कोड, डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं, स्पेसिफाई करना है आप लोगों को। यहाँ पर रेट आप लोगों को लगाना है, यहाँ पे यूनिट देना जरूर कंपलसरी है, वरना आप लोग क्वांटिटी नहीं एंटर करवा पाओगे। तो यहाँ पर फैन जो आते हैं वो पीसेस में आते हैं, ठीक है। नंबर डेसिमल जीरो रहने देते हैं। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे ग्रुप सिलेक्ट किया तो आप लोग देखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे 18% कैलकुलेट हो गया। सपोज अगर मैं यहाँ पे एक ग्रुप, देखिए अगर मैं इस ग्रुप को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिलेक्ट नहीं करता ना, तो वहां पे क्या लिखा हुआ था, 0%। मुझे वहां पे मैनुअली एंटर, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ हमेशा ग्रुप बना के रखो, क्योंकि ग्रुप कम होते हैं स्टॉक आइटम ज्यादा होते हैं। अगर आप ग्रुप बना के रखोगे तो आपको बार बार परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। अगर आप बार बार परसेंटेज लगाओगे, बार बार आपसे गलतियां होंगी, इससे अच्छा है कि एक बार आप लोग ग्रुप बना के रख लो। यहाँ पर भी जिस परसेंटेज की जरूरत पड़ती है आप उस ग्रुप का परसेंटेज वहां पे लिख सकते हो डायरेक्टली। एक 120 क्वांटिटी खरीदना है 500 के अकॉर्डिंग। यहाँ पे बात आती है कि जीएसटी लगाना है, तो आपको सबसे पहली बात तो देखिए एंटर करेंगे तो अभी लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम आएगा, लेकिन आप लोगों को एक बार एंटर करेंगे तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट, ठीक है। लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में ही जाना है, जब मिलेगा आप लोगों को, जब आप लोग दो बार एंटर करोगे। चलिए अब यहाँ पर मुझे लेजर्स बनाने के लिए एक फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी के लेजर था अगर जो पार्टी है मेरी वो दिल्ली की है, मतलब अगर मेरी कंपनी एमपी की है और पार्टी दिल्ली की, तो वो आईजीएस मतलब इंटीग्रेटेड या इंटर स्टेट टैक्स बोलते हैं उसको, ठीक है। और इंटर स्टेट, ठीक है, वो हम लोग लगाते हैं। तो क्रिएट करते हैं यहाँ पे सीजीएसटी। बार बार लेजर्स बनाने से अच्छा है कि मैं सीजीएसटी बना लेता हूँ विदाउट परसेंटेज। परसेंटेज अगर आप लिखना चाहो तो वहाँ पे लिख सकते हो, मैं बताता हूँ तो परसेंटेज विदाउट परसेंटेज में डिफरेंस क्या है। देखिए क्या होता है कि अगर आप विदाउट परसेंटेज लेजर बनाते हो तो अगर आप कोई भी जैसे 18 12 14 कोई भी आप एक परसेंटेज अगर ऐड करते हो स्टॉक आइटम के अकॉर्डिंग, आप लोगों का टैक्स बनता है वहाँ पे। स्टॉक आइटम पे अगर 18% है तो 18% कैलकुलेट होगा, 28% है तो 28% कैलकुलेट होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, अगर हम लोगों का यहाँ पर सपोज मैं जीएसटी सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मुझे लगाना है सीजीएसटी, तो मैं सीएसटी है। यहाँ पर अगर मैं परसेंटेज लिखता हूँ तो वो इसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेगा, लेकिन अगर यहाँ पे 0% रहने देता हूँ तो वो स्टॉक ग्रुप या स्टॉक आइटम में जो भी आपने परसेंटेज लगाओ वो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल मैं तुम्हें जीएसटी अभी 0 लेने देता हूँ, क्योंकि मुझे ऑटोमेटिक ही कैलकुलेट करवाना है। यहाँ पे देखिए 5000 पर, ठीक है। एंटर। अब यहाँ पे मैं फिर से जीएसटी कैलकुलेट करने वाला हूँ। दो तरीके के टैक्स आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ मैं, जीएसटी, और अब बना लेता हूँ एस सी एस टी लाइक 0%, यहाँ पे 5400। एक और टैक्स लगाने वाला हूँ आईजीएसटी, यहाँ पर जीएसटी और आईजीएसटी, ठीक है, यहाँ पे लीजिए। आप लोग देखेंगे ये टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ है अभी, क्यों नहीं हुआ है? तो आप लोग सोच रहे होंगे पार्टी दिल्ली की है और यहाँ पर तो आईजीएसटी कैलकुलेट होना चाहिए, सीजीएसटी एसजीएसटी तो कैलकुलेट होगा ही नहीं किसी भी कीमत। तो यहाँ पर दिक्कत क्या है, देखिए कि जो हमारी पार्टी है ना, हमने यहाँ पर लिख तो दिया है दिल्ली की पार्टी है, लेकिन
इस पार्टी की जो लोकेशन है ना वो हमने एमपी देकर रखी है, ठीक है। हमें इसको चेंज करना है, अगर तो अल्टर करना है अगर आप लोगों को किसी भी लेजर में, तो डायरेक्ट आप कंट्रोल एंटर प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल एंटर आप जैसे ही प्रेस करोगे तो वो लेजर जो है अल्टर हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि गलती कहाँ पर हुई है, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दिल्ली कर रहा हूँ, ठीक है। अब वहां पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ में सबसे दिल्ली का भी 07 होता है कोड, ठीक है। 1206 D2Z, इंटर करते हैं यहाँ पे। मध्य प्रदेश नहीं, यहाँ पे आ जाएगा आपका दिल्ली। 07 1206 आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पहले सीजीएसटी एसजीएसटी था, बट अब यहाँ पे क्या कैलकुलेट हो रहा है मेरा, आईजीएसटी अकेला कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। 5400, 5400, 10,800 का यहाँ पे मेरा टोटल टैक्स बना है। अभी किसी की मदद से देखिए, सिर्फ आईजीएसटी कैलकुलेट हो रहा है, सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट नहीं हुआ आप लोगों का, ठीक है। अगर आप लोग चाहो तो इन लेजर्स को अब यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो, हटा सकते हो आप लेजर को एंड लिस्ट करके। सेकंड लेजर जो है मेरी पेमेंट ऑफ लिस्ट कर देता हूँ, तो फिर वहाँ पर आपको का आईजीएसटी से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग चाहो तो इस पर राउंड ऑफ वगैरह के लेजर्स भी लगा सकते हो, इसे सेम लगाना है लेजर, ठीक है। राउंड ऑफ के लिए भी अगर लगाना है तो मैं अगर राउंड ऑफ के नाम से एक लेजर क्रिएट कर देता हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ, सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में देता है, ठीक है। इनवॉइस राउंडिंग करना है, नॉर्मल राउंडिंग बस यहाँ पे कैलकुलेट नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी राउंडिंग नहीं है। हम लोग देखेंगे यहाँ पे -0.18, जैसे का यहाँ पे क्या हुआ है, राउंड ऑफ हुआ है, ठीक है। बस अब यहाँ पे जीएसटी ईवी बिल देना कंपलसरी है, अगर आप लोग 30,000 से ज्यादा का परचेस या सेल कर रहे हैं तो आप लोगों को ईवी बिल देना कंपलसरी होता है। माल कहाँ से निकला है और कहाँ पर हम भेज रहे हैं, तो वो आप लोगों को यहाँ पर बताना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का नेम आप लिख सकते हो, लाइक मैं यहाँ पे कर लेता हूँ बालाजी ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट आईडी जो भी है, रोड से भेज रहे हैं रोड, व्हीकल का नंबर यहाँ पे आपको रेगुलर सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को न्यू रेफरेंस देना है कितने दिन में, क्योंकि अभी क्या है हम लोगों का जो है क्रेडिट में, मतलब उधारी में परचेस किया है, तो कितने दिन का पेमेंट डाल रहा हूँ मैं, 15 डेज का, 15 डेज में मुझे पेमेंट करना है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर आप परचेस के अंदर जीएसटी का इनवॉइस अगर आप लोग देखना चाहो तो सिंपल डेबिट में जाके कंट्रोल पी आप लोग प्रेस करेंगे, यहाँ पे प्रीव्यू दिखा देता हूँ टाइप से, आप लोग यहाँ पे इनवॉइस देखने को मिल जाएगा, तो आपका जीएसटी भी कैलकुलेट हो जाएगा, राउंड ऑफ भी हो जाएगा। तो ये था आपका परचेस में। अब हम लोग देख लेते हैं जल्दी से सेल्स के अंदर कैसे हम लोग जीएसटी कैलकुलेट कर सकते हैं। वाउचर में चलते हैं, F8। F8 पे क्या आता है, सेल आता है, ठीक। तो सेल किसको करना है, मैं लेजर क्रिएट कर लेता हूँ, सुदीप। हाँ, यहाँ पर कौन है, मेरे कस्टमर है, कस्टमर भी तो मेरे डेप्टर के अंदर रखना है मुझे। अब देखने वाले हम लोग सेल्स में कैसे आप लोगों को जीएसटी कैलकुलेट करना है। तो सेल्स वाउचर के अंदर भी देख लेते हैं, वाउचर में चलते हैं और यहाँ पे मैं पहले तो एक पार्टी क्रिएट करता हूँ। तो पार्टी का नाम मैं रख लेता हूँ सुदीप कुमार। डेबिटर है मेरे, क्यों कस्टमर रहेंगे तो सन्डे डेबिटर में रखना पड़ेगा। और कहाँ के से भाई, मध्य प्रदेश, क्योंकि हमने परचेस में देखा कि आईजीएसटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेल्स में देखेंगे कि सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट करना। यहाँ पे रेगुलर आप यहाँ पे जीएसटी नंबर कोई सा भी लिख सकते हैं, 1206 D2Z, एक्सेप्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका सेल्स आ जाएगा। अब पेन परचेज किए थे मैंने, तो यहाँ पे पेन की क्वांटिटी में यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, ये नेगेटिव बताएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 700 एंटर करते हैं, 2 बार एंटर करने के बाद आप लोग जीएसटी और एसजीएसटी यहाँ पर आप लोग देखेंगे सीजीएसटी एसजीएस दोनों के दोनों कैलकुलेट हो चुका है, ठीक है। राउंड ऑफ लगाना चाहो तो आप राउंड ऑफ भी लगा सकते हो, लेकिन राउंड ऑफ फिलहाल में कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो राउंड ऑफ करने के लिए आपको बताइए कि जो पॉइंट में होना चाहिए कुछ ना कुछ पैसे, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। राउंड ऑफ भी अब आ चुका है, ठीक है। तो ये है आपका इनवॉइस, अगर आप लोग देखना चाहो तो कंट्रोल पी से प्रीव्यू दिखा सकता हूँ आप लोगों को, इस टाइप से आप लोगों को, ठीक है। हाँ,
तो अब बस आपकी आज की वीडियो थी। आप लोगों ने देखा कि परचेज और सेल में कैसे जीएसटी मैनुअली एंटर करवाते हैं, फिर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसमें ऑटोफिल का कोई भी काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो।